हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मलाला हूँ मैं। देखिए कैसे एक छोटी सी लड़की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए उसने जी जान से संघर्ष किया। ये पूरी उसकी कहानी है। कैसे वो तालिबानियों से लड़ी, किस तरीके से उसके ऊपर जब अटैक हुआ उसने संघर्ष किया, ये कहानी उसकी है। मैं स्तब्ध हो गया पढ़ते पढ़ते जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था कि कैसे एक छोटी सी बच्ची के अंदर एक मानसिक दृढ़ता इतनी आ सकती है। पढ़ाई किताबों के प्रति इतना लगाव रहा और शिक्षा को इन्होंने खूब महत्व दिया। खूब किताब में बताया गया कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है। इसी तरीके से आगे इन्होंने अपनी बातें बताई, पूरे इतने डिटेल्स में चैप्टर्स बताए गए। मलाला की पूरी डायरीज़ के बारे में कि कैसे उन्होंने डायरी लिखी उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी जिक्र करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी लड़की के अंदर कितनी मानसिक दृढ़ता हो सकती है। तो जब पैदा हुई तो उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो किताबों के ढेर के बीच अक्सर नन्ही मलाला को कुछ पढ़ते दिखाई देती। तो घर वालों को लगता कि नहीं, इसको कुछ आगे और कुछ बड़ा करना है। तो मलाला जब बड़ी हुई तो उन्होंने बोला कि वह दूसरों के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि अपनों के लिए तो हर कोई जीता है। फिर धीरे धीरे जब मलाला बड़ी हुई 2009 में जब मलाला 12 साल की थी तो वो 7th क्लास में थी जब पता चला कि तालिबानियों ने फतवा जारी कर दिया कि लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ेंगी। तब बस तभी का वो दिन था कि मलाला के अंदर एक विरोध का लावा धधक उठा और एक कविता लिख दी जो कि रावलपिंडी के न्यूज़पेपर में छप गई और बस उसी से ही एक मलाला का शुरुआती क्रम शुरू हो गया। ये स्टोरी, ये कहानी सारी आपको इस किताब में मिलेगी। मैं तो बस कुछ एक रिव्यू पॉइंट आपको बता सकता हूँ जिससे कि आपको एक जिज्ञासा लगे कि क्या ये कहानी हमारे को भी पढ़नी चाहिए या नहीं। फिर किस तरीके से स्वात घाटी, जिसको स्वात घाटी जहाँ पर इनकी परवरिश हुई, जहाँ पर ये पैदा हुई, उसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। आप सोचिए इतनी अच्छी जगह को मजबूरन छोड़ के जाना पड़े और वो फिर कुछ समय के लिए इस्लामाबाद चले गए क्योंकि उन्होंने पता था कि अगर जान बच गई तो बदलाव ला सकता है आगे भी इंसान, पर अगर जान ही नहीं रही तो बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो इसी की कहानी आगे हम देखते हैं और कि कैसे कैसे फिर वो 2009 में वो कैसे बदलाव लाई, किस तरीके से वहाँ पर जब तालिबानियों ने फतवा जारी कर दिया तो पढ़ाई बिल्कुल रुक गई। फिर मलाला ने अपनी डायरी लिखनी शुरू करी जो कि 3 जनवरी 2009 से लेकर 12 मार्च 2009 तक की वो डायरी है। आप सोचिए एक 12 साल की बच्ची, जब उस उम्र के लोग होमवर्क करने से भी कतराते हैं और वो लड़की डायरी लिख रही है, आपको उसकी हिम्मत की तारीफ़ करनी पड़ेगी। कि देखिए महिला की शिक्षा की झलक आपको वहीं से सोचने को मजबूर करेगी, कहीं न कहीं आपको रोमांचित करेगी। हालाँकि किसी की डायरी पढ़नी नहीं चाहिए, पर ये वो डायरी है जो कि पब्लिश्ड हुई है, जो कि इनकी किताब में लिखी हुई है। जब इनको न्यूज़ मिलती कि स्वात घाटी में लोगों की लाश मिलना शुरू हो गई है, जिससे कि तालिबानी इनके मन में डर या खौफ पैदा कर सके, बट ये उससे रुकने वाले नहीं थीं। आप खुद सोचिए कैसा लगता था कि जब लड़कों के तो स्कूल ओपन हो गए बट लड़कियों के स्कूल ओपन नहीं हो रहे। फिर किस तरीके से दोस्तों से बिछुड़ना, किस तरीके से सारे फ्रेंड्स धीरे धीरे दूर हो गए और फिर बुर्का पहनने के लिए ये तंग आ गई थी क्योंकि ये बुर्का से चल नहीं पाती थी। इन्होंने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगी, चाहे तालिबानी जो कर ले, हमारी पहचान छुपाकर हमें अंधेरों में नहीं धकेल सकता। देखिए एक छोटी सी बच्ची के अंदर कितनी बड़ी सोच है, कितना वो आगे तक सोच सकती है। फिर 24 जुलाई 2009 को वो अपने स्वात घाटी दोबारा वापस पहुंच जाती है। इस तरीके से डेट वाइज डेट सारी चीज़ें बनाई गई, पूरी किताब में लिखी गई और ये देखिए ये है मलाला का परिवार। आपको लगेगा कि शायद मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ, आप ये देखिए ये है हमारी छोटी सी मलाला जब वो पाकिस्तान के मिंगोरा में वहाँ पर पैदा हुई थी। बाकी तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसमें अभी हम आगे आएंगे। एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ हुई है, अगर आपको कभी समय मिले तो ज़रूर देखिएगा, क्लास डिसमिस्ड। आई थिंक 10 से 12 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री है, बट आपको वहाँ की रियलिटी, वहाँ की सिचुएशन से ये अवगत करवाएगी कि वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा था।
तब जब एक बार की बात है जब किसी ने मलाला से पूछा कि तुम्हारी उर्दू तो बहुत शानदार है, तो मलाला के गुलाबी गाल और गुलाबी हो गए। ये सब बातें आपको किताब में पढ़ने को मिलेगी। कुछ रोचक बातें तो मैंने आपके लिए लाई जिससे कि आपको भी किताब पढ़ने की जिज्ञासा लगे। मलाला ने बोला कि अगर बंदूक चारों तरफ रहेगी, तनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं स्कूल का जो वातावरण है वो कभी भी सामान्य नहीं बन पाएगा। जब चाचा ने भी मलाला के बोला कि भाई आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मलाला ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि ये बहादुरी के रास्ते में ये बातें शोभा नहीं देती। फिर किस तरीके से अपनी लेखनी को हथियार बनाया और कलम की ताकत को तलवार से ज़्यादा बताकर, और फिर वो दिन आया 9 अक्टूबर 2012, वो दर्दनाक दिन जब स्कूल की बस पर अटैक कर दिया गया और मलाला की सर पर गोली मार दी गई। मलाला पूरी खून से खून सन गई थी, बेहोश हो गई थी, और वो सर से गोली निकलते हुए रीढ़ की हड्डी में जा घुसी। मलाला पीड़ा के सागर में गोते लगाती रह गई। आज इस स्वात की बेटी की आवाज़ चुप थी। फिर किस तरीके से यहाँ से संघर्ष किया और 15 अक्टूबर 2012 में इनको ब्रिटेन भेजा गया। जब आप देखेंगे कि ब्रिटेन की फ़ोटोज़ इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा, पर जब आप किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों ब्रिटेन भेजा, दुबई नहीं भेजा, जर्मनी नहीं भेजा, ये तब आपको पता चलेगा। फिर 17 अक्टूबर 2012 को मलाला कोमा से बाहर आई, और सिर्फ इसका एक ही कारण रहा कि उनकी दृढ़ शक्ति की बदौलत, क्योंकि उनको सिर्फ एक लक्ष्य था उनका, महिलाओं को शिक्षा दिलाना। तो आज अपनी कलम और अपनी आवाज़ की ताकत से तालिबानियों को, आतंक को शिकस्त देने वाली, साहस करने वाली मलाला को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरी तरफ से ये बहुत रिकमेंडेड बुक है। अगर आपको इसको, कहानी को सुनने के बाद भी अगर जिज्ञासा नहीं होती, तो आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये पूरी मलाला की कहानी है, राजपाल प्रकाशन के द्वारा पब्लिश्ड है, सुमन बनर्जी ने इनको लिखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए और बुक्स, रिव्यूज़, ऑडियोज़, बुक लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले बुक रिव्यूज़ में। थैंक यू सो मच।